हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। ये वीडियो मेरा जैसे एक यूनिट ख़त्म हो जाता है और जो चैप्टर्स हम लोग कवर करते हैं, तो बाय द एंड ऑफ द यूनिट हम एक काइंड ऑफ टेक अवे क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, इट्स काइंड ऑफ समराइज। तो दिस वीडियो इज़ मोर अबाउट कि हमने अभी तक जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं, जो भी हमारा सफ़र रहा है, उसका फाइनल बिकॉज मुझे अब सेकेंड यूनिट पकड़ा दिया गया है कि नाउ आई हैव टू गो अहेड विद दिस एंड even this topic is also equally controversial, if not more, and I really don't know how to go ahead with it because काफ़ी दिन से मेरे को काफ़ी सिंक्रोनिसिटीज़ कोइंसिडेंसेस ऐसे हो रहे हैं जो मेरे को काफ़ी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है एंड मेरा सर फट रहा है करीबन। सो आई वुड जस्ट आई रियली डोंट नो कि मैं कैसे सेकंड टॉपिक को लूँ। Whether should I direct hit the bullseye or should go beating around the bush? Because ये समय जो होता है, especially बारिश का जो मौसम है, it has been always my introspection and contemplation time since my early years, teen years. But since after 2017 जून ये कुछ एक्स्ट्रा लेसन्स, स्पेशल मिराकल्स, स्पेशल एंड ऑफ जून एथरिक रियूनियन जैसा मिराकल, देन यूनिवर्स की तरफ से इतना पुश हो कि एंड ऑफ जुलाई 22 अगस्त को मेरा फिज़िकल यूनियन, देन इतना कुछ यूनिवर्स से मुझे बताना, समझाना एंड टू टेल मी टू गो अहेड विद लाइक 24 अगस्त को मेरा धुलाई एनिवर्सरी होता है, जिसके बाद मेरा डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हो गया था। तो 2017 से ये टाइम मेरा एक स्पेशल इंट्रोस्पेक्शन हो जाता है, क्योंकि एंड अब इस साल तो कुछ ज़्यादा ही है बिकॉज मैं वीडियोस बना रही हूँ। अभी तक तो मैं जो भी इंट्रोस्पेक्शन करती थी, कंटेम्पलेशन, जो भी बातें करती थी, वो शिवा से करती थी, यूनिवर्स से करती थी और मुझे आंसर्स मिल जाते थे। बट सिंस 2019 नवंबर, शिवा हैज़ जस्ट काइंड ऑफ लेफ्ट द स्पेस। पता नहीं कहाँ है वो, आई रियली डोंट नो किसके साथ बिजी हैं। एंड आई एम रियलाइजिंग समथिंग कि कुछ सवाल थे जिनके जवाब मैंने उस वक्त नहीं ढूंढे थे, जो इस वीडियोस के ज़रिए मैं ढूंढ रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया 2017 में जब मुझे पता चला कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो 7-8 दिन में मैंने मैक्सिमम कलेक्शन किया। आई यूज़ टू रीड अराउंड 18-19 आवर्स अ डे। 24 घंटों में मैं इतना, बिकॉज आई वॉज लाइक आई हैड टू, इसकी जिस्ट क्या है समझने की ज़रूरत है मुझे, क्या लेसन्स हैं, क्या ये थीम है, क्या व्हाट दिस होल प्रोजेक्ट इज़ ऑल अबाउट, किस तरह का ये गेम प्लान चल रहा है, हम क्या हैं इसमें, क्या हमारा काम है, व्हाई आर वी हियर। सब चीज़ें मैंने एक आउटलाइन बिल्कुल पहले कलेक्ट कर ली, देन आई जम्प्ड इनटू द होल प्रोसेस एंड उसने मुझे काफ़ी बड़ा एक ब्रॉडर आउटलुक दिया, जिसमें डीएम एंड रियूनियन का बहुत ही मतलब कि इतना नेग्लिजिबल है कि आप उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर सकते हो। इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट, इट हैज़ एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू डू विद डीएफ, डिवाइन फेमिनिन। बस इसके अलावा मेरे लिए मुझे समझ में आ गया ये बात। डीएम का कोई काम नहीं है, डीएम का जो भी लेना देना है वो यूनिवर्स से लेना देना है, डीएफ से
डीएफ को डीएम से कोई लेना देना नहीं है। एंड उसके बाद फिर मैं अपनी जर्नी पे निकल गई जो कि 3D में थी। मैं बहुत पढ़ती थी, बहुत सारे शौक़ थे मेरे। मैंने किसी तरह 1 महीना टिल अगस्त उनमें अपने आप को पढ़ा काफ़ी। एंड फिर अगस्त के बाय द एंड ऑफ अगस्त फिर मेरा डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हो गया। तो जो पढ़ा था वो सबको वो सब मेरा कहीं हिम्मत बंधाता रहा कि ये सब तो होना ही है। एंड बट दिस इज़ नॉट द फाइनल थिंग। ये एक क्योंकि मुझे बार बार आ रहा था कि नाउ यू हैव टू लर्न द लास्ट लेसन्स, गिल्ट एंड शेम। ये मुझे 4, 5, 6 बार, आई रियली डोंट नो, मतलब 4-5 बार तो मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया, उससे पहले भी, बट आई डिडंट कैच इट अनटिल एंड अनलेस मुझे समझ में आने लगा कि ओके दिस इज़ अ मैसेज कमिंग। एंड फिर जब मुझे समझ में आया कि ओके कि, और आप जानते होंगे अगर कि ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होता है, सबसे लोएस्ट, सबसे आखिरी चीज़ होती है शेम एंड गिल्ट। तो मुझसे कहा जाता है कि आपको वहाँ तक जाना है, जैसे कहते हैं ना मौत के कुएं में सबसे डेप्थ तक जाना है। तो आई वॉज लाइक ओके। एंड फिर समय आया जब मुझसे कहा गया कि आप उनको अपने डीएम की वाइफ को जाके बता दीजिए। तो मुझे समझ में आ गया बेटा मौत के कुएं में जाने का समय आ चुका है। एंड फिर कफन बांध के तो जाता ही है मौत के कुएं में। सो आई वेंट अहेड एंड आफ्टर 7th September, 8th September, माई डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्टेड। बिकॉज मैं एक फेज़ देती हूँ, एक टाइम देती हूँ रिस्पॉन्ड करने का, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वहाँ जाऊँगी, ऑब्वियसली मेरी कितनी इज़्ज़त अफजाई होगी, कितना मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। मैंने ऑलरेडी मैं बिल्कुल प्रिपेयर थी। जो भी मुझे होता है ना कि आप रिहर्सल कर लीजिए पहले, तो हमने बहुत अच्छे से रिहर्सल करी थी कि मेरे डीएम की वाइफ भी सरप्राइज़ थी कि इसको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। उनको नहीं पता था कि बेटा हम काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आए हैं यहाँ पे। मतलब कि जो वो हमको बता रही थी वो हम खुद ही इतना कि मैडम ये बोलेंगी, मैडम ये बोलेंगी, मैडम ये बोलेंगी, शांत रहना। बिकॉज़ उसके साथ बीइंग एन एम्पैथ मैं था कि बेटा वहाँ कुछ नहीं फील करना है। बिकॉज़ उससे पहले ही मैंने एक तरह से उसको जस्टिफाई किया एज सच कि वो डीएम की जो वाइफ है उनका क्या फीलिंग होगा जब उन्हें पता चलेगा ये बात। तो फिर जो भी करती जा रही थी वो जस्टिफाइड था। एंड करीबन मैंने अपने आप को 2 हफ्ते का टाइम दिया था लगभग, कि मैं 2 हफ्ते तक आई डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड। उसके बाद माई इमोशनल फैकल्टी विल टेक द लीड। तब तक मुझे मेंटल फैकल्टी से काम करना है। एंड मेंटल फैकल्टी में था कि नो रिस्पॉन्स, नो रिएक्शन, नथिंग, लाइक यू आर लाइक जस्ट लाइक अ स्टोन, होता है ना पत्थर। सो फ़िलहाल वो जर्नी अलग है, कभी होगा तो। बट कुछ चीज़ें थी मेरे को आंसर्स नहीं मिले थे। उनमें से सबसे पहला था कि फिज़िकल रीयूनियन क्या होता है। दैट वाज वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी इन ऑल द वीडियोज़, ऑल द चैनल्स, सब अपने अपने हिसाब से उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। एंड बिकॉज दैट वाज फॉरेन चैनल्स थे, तो वो अपने तरीके से, बल्कि वो दे वर हैविंग डिफरेंट पार्टनर्स अदर देन देयर ट्विन फ्लेम। तो मतलब काफ़ी चीज़ें तो मुझे समझ में आ रही थी, सब जगह बिल्कुल एक ही चीज़ें लगभग बताई जा रही थी। गड़बड़ कहाँ थी? ओनली थिंग जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस थे ओपिनियन में, दैट वाज अबाउट फिज़िकल रीयूनियन। मोस्ट ऑफ देम वर डाइवोर्स्ड और सेपरेटेड, जो डीएफ थी। मोस्ट ऑफ देम वर इन द एनर्जी ऑफ लाइक एक डेस्परेशन की एनर्जी थी फॉर देयर डीएम एंड फॉर लाइक फिज़िकल। एंड उसमें बहुत कुछ ऐसा था जिसको मैं बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करती। तो मुझे समझ में आ गया कि बेटा फिज़िकल रियूनियन का टॉपिक तो तुम छोड़ दो,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो आके बहुत ही लो वाइब्स हैं, बहुत ही लो एनर्जी है इवन ऑफ द गाइड्स। हाँ, इसके अलावा इससे पहली वाली जो चीज़ें हैं, स्टेजेस हैं, इनर वर्क है, हीलिंग है, इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग है एंड कर्मा क्लियरिंग है। तो ये मेन चीज़ें कुछ थी जो आप बहुत सारे चैनल्स पे देखते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का मैंने एक काफ़ी मेंटल कई बार पढ़ा, कहीं जगह पढ़ा, हर जगह से कलेक्ट किया और मेरे को एक लाइक आउटलाइन मैप मिल गया, एक सॉलिड मैप मिल गया। ऐसा नहीं था कि हल्का फुल्का, मुझे समझ में आ गया कि ये ऐसा चलता है, ये स्टेजेस होते हैं, ऐसा ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इस तरह से उनको डील किया जाता है, ऐसे हील किया जाता है। एंड आई कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशंस। 17-18 घंटा एक दिन में आप देखो तो 8-9 दिन में आराम से आप सारा मैटर कलेक्ट कर सकते हो। पर मुझे ये समझ में आ गया कि बेटा सबसे बड़ा गड्ढा जो है वो आपका फिज़िकल रियूनियन है। यहाँ पे सबके सब गिरे पड़े हैं, और सिर्फ गिरे पड़े नहीं हैं, बहुत बुरी तरह गिरे पड़े हैं, लुढ़के पड़े हैं। दे कैन नॉट हैंडल देमसेल्फ, वो अपने आप को उठा भी नहीं पा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द गाइड्स। और जो कमेंट सेक्शन था उसमें भी रोना धोना सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल रीयूनियन का ही था कि हमारा रीयूनियन कब होगा, डीएम कब अवेकन होगा, थर्ड पार्टी से कब निकलेगा। तो मुझे समझ में आ गया कि 3-4 चीज़ें तो बेटा एक ये हैं जिनके बारे में सोचना अपना टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि इसका जवाब नहीं है किसी के पास। उसमें पहला था फिज़िकल रियूनियन, दूसरा डीएम कब अवेकन होगा, तीसरा थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में कुछ भी सोचना, चाहे वो उनकी वाइफ में मैरिड पर्सपेक्टिव से ही सोच रही थी। गर्लफ्रेंड के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोच रही थी बिकॉज मैं अनमैरिड तो हूँ नहीं, ना ही वो अनमैरिड हैं। तो देयर वॉज मेन थिंग अबाउट वाइफ, थर्ड पार्टी। तो मैंने गांठ बांध ली कि बेटा ये 3 के बारे में सोचना नहीं है और अपनी जर्नी में निकल पड़ो। अच्छा, अब मुझे कुछ दिन से रियलाइज़ हो रहा है, जो कि मैं अब यहीं ऐड करना चाहूँगी, कि ट्विन फ्लेम जर्नी वो करण जौहर की मूवीज़ नहीं है जो कुछ कुछ होता है दिखाती है। समझ रहे हो? बिल्कुल क्लियरली आप ये बात समझ लो कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अबाउट करण जौहर कुछ कुछ होता है। इट्स ऑल अबाउट क्वीन ऑफ कंगना रनौत। मैं उससे टोटली आइडेंटिफाई करती हूँ और मैंने क्वीन का रास्ता पकड़ा जहाँ सबके सब मैक्सिमम लोग कुछ कुछ होता है, ठीक है। मतलब कि इससे बढ़िया मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस या कहते हैं ना कि कंपैरिजन नहीं दे सकती। आई रियली एडवाइज, मैं यहीं ऐड करना चाहूँगी क्योंकि मैं बोलना इतना कुछ चाहती हूँ, आई जस्ट फॉरगेट। आई एम वेरी गुड एट टेलीपैथी, मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े और समझ जाए, क्योंकि मैं यूनिवर्स से बात करती हूँ, गॉड से बात करती हूँ, शिवा से बात करती हूँ, एंड टेलीपैथी वर्क्स वंडरफुली। मेरा ह्यूमन बीइंग से एंड एनिमल से बात करती हूँ, प्लांट से बात करती हूँ, पौधों से, घास से भी बात कर सकती हूँ, एंड टेलीपैथी वर्क्स देयर। बट इंसानों से बात करना इज समथिंग लाइक इट्स स्टिल आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। तो मैं ये बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, कि आप लोगों को अगर, क्योंकि ऐसे मेरे वीडियोस तो थोड़े से अभी लैग करेंगे बिहाइंड, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू कलेक्ट कि मैं सेकंड टॉपिक कैसे स्टार्ट करूँ। मैं इस पर वीडियोस कई बना चुकी हूँ, डिलीट कर चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ, कि कुछ व्यूज़ भी आए हैं उसके बाद भी डिलीट कर चुकी हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट नो कि अब मैं, जैसे होता नहीं एक ओखली से सर निकाला अब दूसरी ओखली में सर डाल रही हूँ, ठीक है ना, वो आकाश से गिरे और खजूर में टप अटके वाला हिसाब चल रहा है। मतलब इधर बेटा अभी ये एक निपटाया नहीं है कि अभी दूसरा और पकड़ा दिया है उन्होंने। एंड मुझे नहीं पता कि हाउ विल आई गो अहेड विद दिस, जस्ट बीट अराउंड द बुश और हिट द बुल्सआई। देखते हैं कैसा चलता है। बट क्योंकि बहुत कंजेशन हो रहा है मेरे हेड में, बिल्कुल मेरा सर फटा जा रहा है, तो आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो दैट समथिंग इज़ कमिंग अहेड। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, 2-3 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा आराम से। ओके, तो नाउ
कमिंग बैक टू द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड, अगर मेरे जैसे वीडियोस लैग बिहाइंड कर रहे हैं तो आप प्लीज़ हो सके ना तो कंगना रनौत के सारे इंटरव्यूज़ आप देख लीजिए। आई एम टेलिंग टू द डिवाइन फेमिनिन। एंड मैंने एक और चीज़ लर्न करी जो मैं यहीं पे और ऐड करना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी फॉर डिवाइन फेमिनिन हैज़ नथिंग टू डू विद डीएम और रियूनियन। डीएम और रियूनियन से डीएफ का कोई लेना देना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द जर्नी ऑफ क्वीन टू बिकम द डिवाइन फेमिनिन, टू बिकम द क्वीन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो अपने शौक़ पूरे करती है, अपनी खुशियाँ तलाशती है, जो उसको अच्छा लगता है वो करती है, अपने आइडियोलॉजीज़ को, अपने कैरेक्टर को शी डजंट। आप बाय द एंड ऑफ द क्वीन मूवी आप देखिए शी सेज, और मैंने अभी फिर रिसेंटली अभी देखा है क्योंकि मुझसे इतना कहा गया तो मैंने कहा भैया देख लिया। आई हैड सीन इट 2014 में वो रिलीज़ हुई थी, मैं देख चुकी हूँ। उस वक्त मुझे बहुत अच्छी लगी बट इट डिडंट क्लिक लाइक डिवाइन फेमिनिन थिंग। ठीक है, क्योंकि उस वक्त ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मुझको नहीं पता था। बट अब मैंने जब देखा है रिसेंटली 2 दिन पहले, मुझे लगता है मतलब कि आई कैन पुट माई सेल्फ इन आवर प्लेस। दिस इज़ वॉट एक्चुअली डिवाइन फेमिनिन्स ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल अबाउट। एंड आई रियली मतलब कि एक समय था जब कंगना रनौत वॉज लाइक प्लीडिंग टू राजकुमार राव कि मुझसे शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा, इन दैट कैफ़े जहाँ पे वो उसको मना करता है। एंड नाउ यू कैन सी द यू टर्न जहाँ पे वो उसको, एंड राजकुमार राव इज़ लाइक प्लीडिंग कि अरे ये तुम क्या कर रही हो, ये मैं सब कर, एवरीथिंग विल बी ओके, और एक्सेप्ट कर लो और छोड़ के मत जाओ। This is what my journey is all about, and this is what I want to tell all the divine feminine, that this is what journey is all about. इसमें क्वीन का कोई ईगो नहीं है बट सेल्फ रिस्पेक्ट है कि वो बंदा जब चाहे ठोकर मार के चला जाए और वो बंदा जब चाहे आ जाए ना, और वो आ भी कैसे जाए वो तो डिफरेंट ही स्टोरी चल रही है कि बस फ़ोन कॉल पे उसने सॉरी बोल दिया और आ गया। इट्स समथिंग लाइक, समझ रहे हो, इट्स सच डिसरिस्पेक्टफुल। नाउ आफ्टर ये जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, अगर मैं वो पहला क्वेश्चन उठाऊं कि रीयूनियन के बारे में क्या सोचना है एंड थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचना है और डीएम कब अवेकन होगा, ठीक है, जो 3 क्वेश्चंस एक सेक्शन के हैं, तो आई थिंक आई एम स्टिल देयर, आई एम वेरी मच स्टिल देयर। एंड उनका जो भी क्लैरिफिकेशन मिला है वो ये है, एज़ फार एज रीयूनियन इज़ कंसर्न, मैंने उस वक्त 2017 में इस चैप्टर को बिल्कुल के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। आई हैड नथिंग टू डू विद इट बिकॉज वो मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ। बट नाउ ये बात तो क्लियर हो गई है कि जिस तरह से फॉरेन में चलता था रीयूनियन का डिफरेंट कैटेगरी, और जैसे अब यहाँ चल रही है रीयूनियन की कैटेगरी फ़ोन पे बात करना, जिसके अंडर में ये चल रही है वो खुद ही इसको नहीं बता सकता कि मेरा रीयूनियन ऐसे हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऐसा रीयूनियन जिसका हो रहा है वो ट्विन फ्लेम है ही नहीं। तो ये तो एक ग्रुप बनाया जा रहा है अपने गलत कामों को जस्टिफाई करने का। एक लाइसेंस मिल गया है आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का, चीट करने का, मैनिपुलेट करने का। अभी हम इतने पे ही बात करेंगे, और सारी चीज़ें तो बात की हैं, ठीक है। तो ना तो वो लोग ट्विन फ्लेम है ना डिवाइन फेमिनिन है, दे आर चीटिंग, दे आर सिटिंग इन लाइज, एंड ना ही वो जो गाइड कर रही है ना ही वो ट्विन फ्लेम है, क्योंकि उन्होंने भी अपना सो कॉल्ड रियूनियन एक किसी भी बंदे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ ऐसे ही किया है, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि वो तो सब गलत हैं, जो प्रोफेसर कृष्णा ने बहुत ब्यूटीफुली मेरे को सामने प्रूव कर दिया है। तो एक बात अभी भी रह गई कि फिजिकल रियूनियन किसे कहते हैं, जो कि आई एम स्टिल नॉट एबल टू आंसर, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन जो भी पेंडिंग है। पहला था कि मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता है बाय मैडम इशाल। ये दूसरा क्वेश्चन है जो मेरा अभी पेंडिंग है कि फिजिकल रियूनियन एक्चुअली में कहते किसे हैं इन द केस ऑफ मैरिड, ठीक है, मैरिड पर्सन्स, मैरिड ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट्स। दूसरा कि डीएम कब अवेकन होगा,
तो मैंने इतना देख लिया है कि सब बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर डीएम के अवेकन होने का उससे कोई लेना देना नहीं है। और जो कह रहे हैं कि डीएम अवेकन मेरे पास होके आ गया है, उसने मुझे कॉल किया, सॉरी किया, तो सॉरी, सबसे पहले तो सॉरी उसने क्या कहा है, मैं तो खुद ही आई एम सॉरी टू से कि ना तो आप डीएम हो, वो डीएम है, ना आप डीएफ हो, एंड वो ना अवेकन हुआ है ना कुछ हुआ है, ही जस्ट हैविंग अ टाइम पास, ठीक है, और आप डोर मैट की तरह फिर से बिछ गए हो। तो सेकंड टॉपिक भी क्लोज। ये डीएम का अवेकन होने का आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो यूनिवर्स का है, उसके कर्मास जब क्लियर हो जाएंगे तब का है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन था कि थर्ड पार्टी के बारे में क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वो तो वहाँ पे डिज़ाइन की गई है। और जैसा मैंने आपको एक एंटी टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बता ही रखा है, हाउ टू कर्मास के बारे में है, कर्मा डायनेमिक्स इन ट्विन फ्लेम सेटिंग्स में बता रखा है, ठीक है ना। तो वो सब आप ही के द्वारा डिज़ाइन किया गया, वो जब समय आएगा थर्ड पार्टी यूनिवर्स डीएम वो उनका फील्ड है, उनका एरिना है, डीएफ का कोई लेना देना नहीं है। तो आई थिंक जितना मेरा इन्फ्लुएंस तब था वही इन्फ्लुएंस मेरा आज 2020 में भी है, ठीक है, अभी तक फ़िलहाल यही है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। बस जो मैंने क्वेश्चंस वहाँ छोड़ दिए थे उसका प्रूफ मुझे मिल गया है कि जो मैंने इन्फ्लुएंस निकाले थे दे वर 100% करेक्ट राइट नाउ टिल नाउ, ठीक है। इसके साथ आई वांट टू ऐड कि मुझे ना बहुत पर्सनल क्वेश्चंस आते हैं, पर्सनल लोग जो मुझे पहले से भी जानते हैं बिफोर दिस चैनल, बिकॉज दे नो अबाउट माई इनर वर्क, दे नो अबाउट माई ट्विन फ्लेम जर्नी। तो वो मुझे काफ़ी पुश करते हैं कि मैं अपने डीएम से कांटेक्ट करूं या उसको कोई साइंस दूं, कुछ इनको हल्का सा हिंट दूं, ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ बताऊं, ये जानूं कि उनकी अवेकनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दिस पार्ट ऑफ द वीडियो स्पेशली फॉर जिनके दिमाग में ये डाउट है, ठीक है, बिकॉज इस चीज़ के साथ मेरा ये डाउट भी क्लियर हो गया है कि प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम दिस, क्योंकि आप देख सकते हो इस चक्कर में कितने लोग मिसगाइड हो रहे हैं कि हमारा डीएम कब अवेकन होगा। बिकॉज आप देख रहे हो इस तरह की जो रीयूनियन हो रहे हैं फ़ोन कॉल से, यू कैन सी हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड टू हैव अ रीयूनियन लाइक दैट। उस रीयूनियन का क्या मतलब है भाई? उसने माफ़ी मांग ली, तुमने माफ़ कर दिया, वो अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, वो तो बिना माफ़ किया, वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो तुमने क्या माफ़ नहीं किया उससे? मैंने तो एक शायद बना भी रखा है, फॉरगिव दोज, उसके लिए भी जिसकी माफ़ी मांगी नहीं गई है, एक्सेप्ट एन अपॉलॉजी दैट हैज़ स्टिल नॉट बीन आस्क्ड फॉर। अगर आपसे किसी ने माफ़ी नहीं मांगी है तो भी आप उस बंदे को माफ़ कर दो, उसको माफ़ नहीं कर रहे हो, आप खुद को आज़ाद कर रहे हो।